देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 जो कि 2021 में पूछा गया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि चार आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं। पूछ रहे हैं कौन सा डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायमेंशन निकालिए सब में और बताइए किसमें लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड नहीं है। क्योंकि चॉइस ऑफ वन है, इसका मतलब 3 सही है, एक जो है वो गलत है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड से नहीं मिल रही है। अब ऐसे में ट्रायल एंड एरर ही कर सकते हैं तुरंत से, एकदम से जब आता है। तो आप चलिए पहले को चेक कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, वर्क डन, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है R इंटू एफ। थीटा, थीटा को देखिए S इज इक्वल टू R थीटा, यानी लीनियर से कैसे, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस का संबंध ये होता है। तो थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, S अपॉन R। तो डायमेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखिए W इज इक्वल टू एफ एस आ रहा है, तो आप कहिएगा भाई साहब ये ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट नहीं है। तो ये सही है, यानी इनकरेक्ट नहीं है। आइए आगे चलते हैं, बी के पास चलते हैं। आपने कहा H, देखो ये तो 1 हो गया। S सरफेस टेंशन है जो कि फोर्स अपॉन लेंथ हो गया। ये आपकी डेंसिटी हो गई, डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मास बटे वॉल्यूम। ठीक, ये आपका डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई। ठीक, और चलिए लिख लेते हैं G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। H मतलब क्या है, आपका लेंथ है। आइए फट से निकाल लेते हैं कि राइट हैंड साइड लेंथ के बराबर है कि नहीं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, सबको मालूम है। यहां देखिए एक L, L क्यू, मास का मास। ये बेटा डेंसिटी है, मास बटे वॉल्यूम। और ऊपर क्या मिल रहा है, T की -2। ये कैंसिल हो गया, मास कैंसिल हो गया, लेंथ बचा। तो ये भी सही हो गया। हाइट H किसका होता है, लेंथ का होता है, और लेंथ मिल रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये भी सही निकल गए, यानी ये भी इनकरेक्ट नहीं है। अब आइए इस पे देखते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, वॉल्यूम यानी L क्यू। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, प्रेशर है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया है। ये आपका रेडियस है, लेंथ है, यानी कि 4 है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और ये आपकी लेंथ है। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आपका काम पता चल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा हमने हमेशा आपको किससे निकाल के दिखलाया है, यहाँ पे दिखला दें, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा R इंटू V से। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट है नीटा। ये लेंथ हो गई, ये लेंथ इंटू टाइम। इसको इससे उड़ा दीजिए, इसको उड़ाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो आपको नीटा मिल जाएगा। ये मास है, इधर से L लाएंगे तो -1 और T की आपकी -1 बची। तो काफी बच्चों को प्रैक्टिस करते हैं, याद भी हो जाती है, अगर उस दिन याद रही आपके इम्तिहान में। आइए देखते हैं क्या बचता है इसमें। चलिए मास तो उड़ गया, ठीक, यहां से उड़ा दीजिए, 2 कर दीजिए, और इस T को L को ऊपर ले जाएंगे, राइट, इससे इसको उड़ाया, इसको L को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। लेकिन साथ में जब ये T जाएगा तो ये हो जाएगा T की -1। ठीक, ये 2 गया है, यानी 2 बचा है, तो 2 और 1 ये 3 हो गया, और ये गया तो माइनस। यहां केवल क्या है, L क्यूब है। तो बेटा ये अगर केवल वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ग्रेडियंट नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, इनकरेक्ट है। यानी सही ऑप्शन आपका ये है। क्यों,
क्योंकि आपका वॉल्यूम एल क्यूब होता है और ये क्या आ रहा है एल क्यूब टी माइनस इतना, यानी वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो कहा था इन्होंने कि इसके बराबर होता है। ठीक है, जो आपका नियम है, क्या नियम है, किसका है, पॉजली का जो नियम है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का है, और यहाँ पे इन्होंने केवल वॉल्यूम दे रखा है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से नहीं है। तो पॉजली लॉ वो वॉल्यूम पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पे है, और यहाँ पे केवल वॉल्यूम दिया, इसलिए डायमेंशन कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है और आपका आंसर के हिसाब से सही है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना था।